तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यहाँ पे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी n की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि इनकी nth टर्म, देखो nth टर्म होती है an, यहाँ पे दो AP हमें दे रखे हैं, ठीक है, इन दोनों AP में इनकी an इक्वल हो जाए, ऐसी n की क्या वैल्यू होगी। अब जिसको ये समझ नहीं आया तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, हमें इन दोनों के an निकालने हैं, यानी हमें इन दोनों की an निकालने हैं और उनको रखना है इक्वल, क्योंकि यहाँ दे रखा है ना कि दोनों के an इक्वल है, और दोनों के an इक्वल हों ऐसी n की क्या वैल्यू होगी। तो जिसको अभी भी समझ नहीं आया, ज़रा पहले AP के लिए हम क्या करते हैं 63, 65, 67 इसका हम निकालेंगे an की वैल्यू, और यहीं से क्या करेंगे 3, 10, 17 इसकी भी हम निकालेंगे an की वैल्यू, फिर दोनों को इक्वल रखेंगे और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो फर्स्ट AP की बात करें तो देखो फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे 63 दे रखी है और सेकंड टर्म जो है वो है 65। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालें वो है 65 माइनस 63 दैट इज़ 2, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें 3 दे रखी है और जो सेकेंड टर्म है हमारी वो दे रखी है 10, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना हो तो a2 माइनस a1 होगा, यहाँ पे भी राइट माइनस लेफ्ट होता है, जो हो जाएगा 10 माइनस 3 और ये आ गया हमारा कितना 7। तो देखो दोनों केस में हमें d पता लग गया है। अब हमें क्या करना है, इनके an की वैल्यू निकालनी है। पहले AP में अगर an की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और an की वैल्यू के लिए a मतलब फर्स्ट टर्म 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया 2 आया, तो ये लगेगा 63। अब देखो पहले इस 2 को हम इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 2n, फिर उसके बाद इस 2 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2, 2 1 ज़ा 2 और ये प्लस माइनस माइनस। सेम ये चीज़ हम नेक्स्ट वाले के साथ भी करेंगे, इसका भी an हम निकालेंगे जो आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आया हमारा कॉमन डिफरेंस 7, तो इसको भी ओपन करेंगे 3 प्लस, ध्यान से देखो 7 को n से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 7n, इसके बाद 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस 7, ठीक है। तो ये आ गया 3 माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 7n, या फिर इसे हम 7n माइनस 4 भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे भी इसे हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 63 में से हमने 2 माइनस कर दिए तो बचा 61 प्लस 2n। अब ज़रा ध्यान से सुनो, हमें दे रखा है कि इन दोनों की जो nth टर्म्स हैं यानी an जो है इनकी लास्ट टर्म जो है वो इक्वल है, यानी हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61 प्लस 2n जो है हमारा ये इक्वल होगा 7n माइनस 4 के, 7n माइनस 4 के। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये बच गया है। माइनस 4 को इधर ले आओ, 61 प्लस 4 हो जाएगा ये, और इस प्लस 2n को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 7n माइनस 2n, ठीक है। 61 प्लस 4 ये आ गया 65 इक्वल टू 7n माइनस 2n ये आ गया 5n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 65/5, ये हमारे n की वैल्यू आ गई जो आएगा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, तो भाई n आ गया हमारा 13, ठीक है। यानी 13th पोजीशन पे देखो इस AP में जो 13th पोजीशन है और इस AP में जो 13th पोजीशन है उस पर सेम नंबर होगा, इसका ये मतलब है इस आंसर का, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब बढ़ते हैं 16 की तरफ।